दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अदा। हमेशा की तरह दोस्तों आज फिर हम आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। दोस्तों आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वह टॉपिक बिल्कुल लेटेस्ट और बिल्कुल न्यू टॉपिक है। दोस्तों बहुत जो हमारे दोस्त यार हैं जो विभिन्न प्रकार के लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां में जॉब करते हैं, उनके द्वारा कॉल आ रहा था कि सर जी अभी तो इंश्योरेंस सेक्टर में उथल पुथल चल रहा है 1 अक्टूबर के बाद, लेकिन आपका कोई वीडियो नहीं आ रहा है। दोस्तों बिजी चलने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन लोगों के अनुरोध पर मैंने वीडियो बनाना उचित समझा। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वह मेनली टॉपिक है LIC के ऊपर, भारतीय जीवन बीमा के ऊपर। दोस्तों LIC के जो एजेंट हैं वो 1 अक्टूबर के बाद काम करना बंद कर दिए हैं, धरने पर हैं। दोस्तों इसी के कारण LIC का 90% जो परफॉर्मेंस है वह गिर गया है। यानी कि अक्टूबर माह में LIC का नया जो काम है वह 90% घट गया है, जो कि LIC के लिए बहुत बुरा है। दोस्तों इसी के ऊपर मैं आज चर्चा करूंगा कि किन किन मेन कारण है जिसके कारण LIC एजेंट नाखुश हैं। ज़्यादा न मैं 4 कारणों का जिक्र करूंगा। पहला कारण है कमीशन। दोस्तों LIC एजेंटों का कमीशन को घटा दिया गया है, जिसके कारण LIC एजेंट बहुत नाखुश हैं। दोस्तों LIC एजेंट को पहले बोनस वाले प्लान में 35% कमीशन मिलता था, जिसको कि घटा के कर दिया गया है मात्र 28%। बिना बोनस वाले प्लान में उनको पहले कमीशन मिलता था 25%, जिसको घटा के कर दिया गया है 20%। दोस्तों रिन्यूअल पर पहले जो LIC एजेंट को कमीशन मिलता था 5%, उसको बढ़ा करके कर दिया गया है 7%, 7.5%। इसी के कारण LIC एजेंट नाखुश चल रहे हैं। दोस्तों दूसरा कारण यह है कि LIC के द्वारा घोषणा किया गया है कि अगर कस्टमर 3 साल के अंदर अगर पॉलिसी को सरेंडर कर लेते हैं तो एजेंटों को जो कमीशन दिया गया है वो के कमीशन भी वापस ले लिया जाएगा। यही मेन कारण है दोस्तों एजेंटों के नाखुश होने का। दोस्तों हो भी क्यों ना, यह नाखुशी वाला विषय ही है। इसका सपोर्ट मैं भी करता हूं LIC एजेंटों का कि ये जो किया गया है LIC एजेंटों के लिए गलत किया गया है। दोस्तों तीसरा जो मेन LIC एजेंटों के नाखुश होने का कारण है कि LIC का लगातार बोनस गिरता जा रहा है और प्रीमियम बढ़ता जा रहा है, जिससे कि कस्टमर लोग काफ़ी लॉस में जा रहे हैं। तो जब कस्टमर दोस्तों लॉस में जाएंगे तो एजेंट को नया पॉलिसी मिलेगा नहीं, एजेंट भी लॉस में जाएंगे। दोस्तों इसके ऊपर मैं बहुत सालों से वीडियो बनाते आ रहा हूं, लेकिन शुरुआत में कुछ LIC एजेंट हमसे नफरत करते थे कि ये बंदा क्या वीडियो बनाता है, क्या बोल देता है। मैं जब SBI लाइफ का प्लान जब जिक्र करता था तब बीच बीच में मैं LIC का चर्चा करता था, तब बहुत सारे LIC एजेंट जो है वो नाखुश रहते थे कि ये बंदा क्या बोल देता है बीच में यार, जबकि मैं दोस्तों 100% सही बोलता था। उस समय उनको बुरा लगता था LIC एजेंटों को, और जब खुद अपने ऊपर गाज गिरा तो अब LIC एजेंटों को मेरा बात अच्छा लगने लगा। बहुत LIC एजेंट जो पहले हमसे नाखुश रहते थे अब खुश होकर फ़ोन कर रहे हैं, सर आप जो वीडियो पहले बनाते थे ना बहुत अच्छा बनाते थे, अगर आपकी बातों पर हम लोग पहले अगर भरोसा किए रहते तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। मैं दोस्तों SBI का जब प्लान बताता था तो लास्ट में मैं ये जिक्र भी करता था कि LIC लगातार घाटा में जा रही है, LIC का बोनस गिरता जा रहा है, जिसके कारण LIC के कस्टमर को मैच्योरिटी बहुत कम मिल रहा है। इसीलिए आप लोग वैसे कंपनी में पॉलिसी लीजिएगा जिसका कि बोनस हाई हो। जितना जो कंपनी अधिक बोनस देगी उतना अधिक आपको मैच्योरिटी मिलेगा। मैं अपने बहुत सारे प्लानों में इन बातों का जिक्र किया हूँ, जो कि LIC एजेंटों को बुरा लगता था, लेकिन अब वो बोलते हैं नहीं सर हमसे गलती हो गया, आपको गलत समझते थे लेकिन आप सही बताते थे। दोस्तों अब उनको अपनी गलती का एहसास होने लगा। दोस्तों LIC बोनस बहुत कम देती है, जिसके कारण कस्टमर को बहुत कम मैच्योरिटी मिलता है, जिसके कारण LIC के बहुत सारे कस्टमर
मैच्योरिटी के समय एजेंटों से झगड़ा तक कर लेते हैं, एजेंटों को बेइज्जत करते हैं। दोस्तों, जहाँ कोई दूसरी कंपनी 7-8% देती है, वहाँ LIC अगर 3-4% दे तो कस्टमर लड़ेगा ही, लड़ना बिल्कुल उचित होता है। दोस्तों, LIC में होता क्या है, LIC में जो भी पॉलिसी आता है ना, एजेंट अपने बदौलत लाते हैं। दोस्तों, LIC ब्रांड बिकता है, LIC के एजेंट बिकते हैं, उसका प्लान नहीं बिकता है। इसीलिए आप जितने भी LIC एजेंट हैं ना, 14 लाख LIC एजेंट, उस 14 लाख में 12 लाख के मुंह से ये नहीं सुनिएगा कि मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान आया, इसको ले लीजिए। वो ये भाषा नहीं बोलते हैं। LIC एजेंट वाले बोलते हैं एक पॉलिसी है, लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा बताइए, एक पॉलिसी आया है, हम आपका ये लगते हैं वो लगते हैं, पॉलिसी ले लीजिए, ऐसा भाषा बोलते हैं। जबकि दूसरे कंपनी वाला ऐसा नहीं बोलते। SBI लाइफ वाले ये बोलेंगे हमारे पास एक प्लान है, अगर आपके पास 1 मिनट समय है तो समझ लीजिए, लेना होगा तो लीजिए, ना गाना तो मत लीजिएगा। जबकि LIC एजेंट ऐसा भाषा नहीं बोलते हैं, वो बोलते हैं एक प्लान है, ले लीजिए ना, हमको एथी घट रहा है, टारगेट घट रहा है, ऐसा बोल के ऊपर गलाते हैं। तो LIC दोस्तों प्लान नहीं बेचती है। LIC के इतने अच्छे फुल टाइमर एजेंट हैं 14 लाख, वो अपने आप को बेचते हैं और वो अपना आप को बेच करके LIC को अभी भी नंबर 1 पर बनाए हुए हैं। तो दोस्तों, LIC में प्लान नहीं बिकता है, LIC एजेंट खुद बिकते हैं। और वो बेचारे क्यों बिकते हैं? कमीशन के लोभ में। दोस्तों, वही कमीशन अब छीन लिया तो LIC में वो लोग बेचारे कैसे काम करेंगे? उनका नाखुश होना बिल्कुल जायज है। दोस्तों, चौथा टॉपिक है दोस्तों कि बैंका चैनल का ग्रोथ बढ़ना, ऑनलाइन चैनल का ग्रोथ बढ़ना। जबकि दोस्तों, सबसे ज़्यादा मिस सेलिंग बैंका चैनल और ऑनलाइन चैनल के द्वारा ही किया जा रहा है। दोस्तों, बैंका चैनल, ऑनलाइन चैनल के द्वारा इतना मिस सेलिंग हो रहा है पॉलिसी का कि दोस्तों हमेशा करोड़ों फाइन बैंका चैनल और ऑनलाइन चैनल को लगता रहता है। policybazaar.com करोड़ों फाइन भरते रहती है, फिर भी सरकार के द्वारा उनके ऊपर रोक नहीं लगाना, एजेंटों को कमीशन घटाना बिल्कुल गलत है। इसका मैं विरोध करता हूं। दोस्तों, जो बैंका चैनल एक बार पॉलिसी करने के बाद सर्विस तक नहीं देती है, जो ऑनलाइन चैनल जिसको कि हम देखे नहीं है, जान पहचान नहीं है, अगर कोई गलत समझा भी देता है तो हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, बस अफसोस करके रह जाते हैं। वैसे चैनल को बंद नहीं करना और एजेंसी चैनल को बंद करना, जो कि घर पे बैठ के चाय पी करके पॉलिसी समझा के देता है और बुरे समय में उसके लिए 24 घंटा खड़ा रहता है, जब मृत्यु होती है तो उसका एक से एक डॉक्यूमेंट खोजने में बनवाने में मेहनत करता है, उस एजेंसी चैनल का कमीशन घटा देना बिल्कुल गलत है। अगर मोदी जी को करना ही था, IRDA को करना ही था, बैंका चैनल को बंद करता, ऑनलाइन चैनल को बंद करता। जबकि ओरिजिनल चैनल, जो ओरिजिनल इंश्योरेंस चैनल होता है, एजेंसी चैनल, उसका कमीशन घटाना बिल्कुल गलत है। मैं भी LIC एजेंटों के सपोर्ट में हूँ। मोदी जी के इशारे पर जो मोहंती जी किए हैं बिल्कुल गलत किए हैं। अब आज जो मोहंती जी कह रहे हैं कि IRDA हमको मजबूर किया है करने पर, बिल्कुल गलत है। IRDA कौन होता है मजबूर करने वाला? आप मजबूर हैं। आप पॉलिटिक्स में अपना नाम कमाने के लिए मोदी जी के इशारों पर ऐसा किए हैं, तो सारी गलती मोहंती जी का, IRDA का कोई गलती नहीं है। IRDA कुछ भी चेंजिंग करने से पहले मीटिंग बुलाती है, सभी कंपनियों का हेड वहां रहते हैं। अगर सभी विरोध करते, IRDA नहीं कर पाता। तो दोस्तों, सारा गलती किसका है? मोदी जी का। दोस्तों, मैं आज खुल करके इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूं। कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, क्योंकि अच्छी बातें जो होती है ना, बहुत लोगों को कड़वी लगती है, लेकिन अच्छी बातें समय आने पर एक दिन अच्छा लगता है। जब मैं शुरू में बोलता था ना कि बोनस गिरता जा रहा है LIC का, LIC एजेंट लोग को बुरा लगता था, लेकिन अब वही बोल रहे हैं कि नहीं अरुण जी आप सही बोल रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आज ये भी बता दे रहा हूँ आप लोगों को, जिनको कड़वी लगेगा वो कुछ समय का इंतजार करिएगा, आपको भी LIC एजेंट जैसा हमारी बात अच्छा लगने लगेगा। दोस्तों, क्या बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनिए। मोदी जी एक अच्छे वक्ता हैं, मोदी जी एक अच्छे नेटवर्कर हैं, अपने भाषाओं से लोगों को मन मोह लेते हैं, अपने बोलने के स्टाइल से और अपने बोलने के शब्दों से लोगों का मन को आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन मोदी जी एक अच्छे नेता
बिल्कुल नहीं है। वो मैं कैसे बोल रहा हूँ सो आपको बता रहा हूँ। दोस्तों जी, मोदी जी एक अच्छे अगर नेता रहते ना तो वो ये सब चेंजिंग नहीं करते। जो अच्छे नेता होते हैं ना वो गंभीर विषयों को पहले चेंज करते हैं। जैसे अच्छे नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, अच्छे नेता थे मोरारजी देसाई, अच्छे नेता थे राजीव गांधी। वो सब उस मुद्दे को पहले चेंज करते थे जिसकी ज़रूरत था, जबकि मोदी जी वैसे मुद्दे को नहीं चेंज करते हैं। दोस्तों, अभी सबसे ज़्यादा भ्रष्ट डिपार्टमेंट कौन है? पुलिस डिपार्टमेंट। उसके बाद कौन है? जमीन जगह का डिपार्टमेंट, ब्लॉक, सीओ, बीडीओ, समाहरणालय, पुलिस, ये सब सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट है। आपको बदलाव करना है तो उसमें बदलाव करिए ना। ये सब क्या बदलाव किए जा रहे हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, तो रेलवे का प्राइवेटीकरण, ये सब क्या जरूरी है? ये सब की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको चेंजिंग करना है तो पुलिस डिपार्टमेंट का प्राइवेटीकरण करिए ना, भूमि डिपार्टमेंट का प्राइवेटीकरण करिए ना। तो उस सब का आप प्राइवेटीकरण नहीं करके खाली आलतू फालतू करते हैं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। मोदी जी बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मोदी जी एक अच्छे आदमी रहते ना तो नीतीश के साथ सरकार नहीं चलाते। जो नीतीश बाबू शिक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को टाप गए, बर्बाद कर दिए, उसके साथ एक अच्छा नेता कभी सरकार चला ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, मोदी जी एक अच्छे नेता नहीं है, मोदी जी एक अच्छे नेटवर्कर हैं, एक अच्छे वक्ता हैं। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ सो आपको बता रहा हूँ। बहुत लोग जो होते हैं ना, जो गरीब प्रवृत्ति के लोग हैं, वो सरकारी नौकरी से प्यार करते हैं। मैं भी उन लोगों से प्यार करता हूँ। हमारे भी बहुत ऐसे कस्टमर हैं जो बेचारा बहुत गरीबी से सरकारी नौकरी में जाके उबड़े हैं, उनका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। दोस्तों, कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ है लेकिन बहुत लोगों को घाटा हुआ है। वो कैसे मैं बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल के माध्यम से। दोस्तों, मैं जब बच्चा था ना, बचपन से मैं बीएसएनएल के ऑफिस में रहा हूँ, बचपन से, क्योंकि फादर हमारे बीएसएनएल में थे। तो दोस्तों, मैं बचपन से बीएसएनएल के ऑफिस में रहा हूँ। वहाँ मैं देखता था कि सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट कोई है ना तो वह है बीएसएनएल। दोस्तों, आप लोग भी पेपर में पढ़े होंगे, टीवी में सुने होंगे कि एक बार जब सीबीआई जांच हुई थी तो सबसे ज़्यादा पैसा बीएसएनएल के 2 इंजीनियरों के घर में मिला था पटना में। एक शायद कंकड़बाग के थे और एक शायद हनुमान नगर के इंजीनियर थे, शायद पटने के दोनों थे। उनके घर में इतना पैसा सीबीआई को मिला था कि सीबीआई पैसे को गिन नहीं पाई थी। यानी कि सबसे ज़्यादा भ्रष्ट डिपार्टमेंट कौन था? बीएसएनएल। अब मैं खुद आंखों से देखता था, बीएसएनएल के इंजीनियर लोग जो थे ना, वो ट्रक के ट्रक माल ले जाके नेपाल में बेच देते थे। बीएसएनएल के इंजीनियर इतना घूसखोर थे, जहां गड्ढा खोदवाना रहता था 6 फीट, वहां 3 फीट खोदवाते थे और पैसे खा जाते थे। यानी कि सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट कौन था? बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड। अब उसका क्या हाल है? अब उसका ऐसा हाल है ना कि सैलरी देने का पैसा नहीं है बीएसएनएल के पास। सभी स्टाफ लोग रोते हैं। ऐसा हाल क्या क्यों हुआ? इसका कारण जानते हैं? इसका हाल इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस दिया गया कि अब आप भी जाकर के इंश्योरेंस में काम कर सकते हो। दोस्तों, एयरटेल आया, जियो आया, क्या क्या थी, आइडिया आया, वोडाफोन आया, क्या क्या कंपनियां आया, एयरसेल आया। देखिए दोस्तों, बीएसएनएल को अब कोई पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा है। दोस्तों, पहले मेरे को याद है कि बीएसएनएल के सिम लेने के लिए लोग हमारे घर में भी आते थे। फादर को बोलते थे, सर थोड़ा बीएसएनएल का सिम दिवा दीजिए ना, आपको 20,000 रुपया देंगे। तो कोई बोलता था, सर हमारा तार टूट गया है, उस तारवा को जोड़वा दीजिए ना, आपको हम 2,000 रुपया देंगे। लड़कवा का फ़ोन आना रहता है दिल्ली से। यानी कि लोग दोस्तों पैसा लेकर लाइन में खड़ा रहते थे रविवार को कि लैंडलाइन पर हमारा फ़ोन आएगा, बात करा दीजिएगा। यह हाल था दोस्तों बीएसएनएल का। दोस्तों, लेकिन अब ऐसा कुछ है? साला नहीं अच्छा लगता है जियो, एयरटेल में जाएंगे, एयरटेल नहीं अच्छा लगता है जियो में जाएंगे। ये वो यानी कि हमारे पास आज़ादी हो गया। उसी तरह से अगर आज़ादी दोस्तों पुलिस डिपार्टमेंट में भी हो, भूमि डिपार्टमेंट में भी हो, उसका भी प्राइवेटीकरण हो, तो हमें दुनिया ही सुधर जाएगा, यानी कि भारत ही सुधर जाएगा। अगर मान के चलिए कोई पुलिस डिपार्टमेंट में हमें न्याय नहीं मिलता है, दूसरा जगह जाएंगे, दूसरा में नहीं मिला तीसरा जगह जाएंगे। तो दोस्तों, उसी तरह से अगर मोदी जी
अच्छे नेता रहते ना तो पुलिस डिपार्टमेंट का प्राइवेटीकरण करते, ब्लॉक सीओ का प्राइवेटीकरण करते, समाहरणालय का करते। वो एलआईसी एजेंटों के पीछे नहीं पड़ते। बेचारे रेलवे जो कि एक अच्छा डिपार्टमेंट है उसको बर्बाद नहीं करते, प्राइवेटीकरण नहीं करते। प्राइवेटीकरण करना है तो करो ना। मैं जो बीएसएनएल का एग्जांपल लिया ना, वही अगर भारत देश को अगर आपको यानी कि वर्ल्ड में नंबर 1 बनाना है तो आप एजेंटों का कमीशन घटा करके, रेलवे का प्राइवेटीकरण करके आप नहीं बना सकते भारत को नंबर 1। भारत को नंबर 1 तभी बना सकते हो जब पुलिस डिपार्टमेंट का प्राइवेटी करो, भूमि डिपार्टमेंट का प्राइवेटी करो, बीडीओ सीओ डिपार्टमेंट का प्राइवेटी करो, क्योंकि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार वहाँ है। वहाँ हमें आज़ादी दो कि अगर जियो खराब है तो एयरटेल में जाएं, एयरटेल खराब है आइडिया में जाएं। हमें भी वो आज़ादी दो कि ये थाना में न्याय नहीं मिले तो वो थाना में जाएं, वो थाना में न्याय नहीं मिले तो वो थाना में जाएं, वो भूमि डिपार्टमेंट में न्याय नहीं मिले तो वो सीओ के पास जाएं, वो सीओ के पास न्याय नहीं मिले तो वो सीओ के पास जाएं। ऐसा करके देखो ना मोदी जी, तो आप खाली बर्बाद कर रहे हो। कटोगे तो बटोगे तो का नारा लग रहा है। इस सब नारा से क्या फायदा है? फूलन देवी के समय क्यों नहीं ऐसा नारा दिए थे? उस समय नारा दे के देखते ना। जम्मू कश्मीर में ब्राह्मणों के साथ हुआ था, एक छोटी छोटी बच्ची के साथ 10-10 लोग रेप किए थे। उस समय आप क्यों नहीं ऐसा नारा दिए? अब आपको इस नारा की ज़रूरत पड़ रही है, बटोगे तक कटोगे, फलना चिलना आलतू फालतू। हाँ दोस्तों, मेरा तो उम्र हो गया 35 साल। आज तक मेरे ज़िंदगी में अगर मान के चलिए 20 झगड़े हुए होंगे तो 20 का 20 झगड़ा हमें हिंदुओं से हुआ है। उसमें भी 20 में से 19 हमको खुद अपने जात से हुआ है। तो कैसे हम आपका ये नारा को फॉलो करें? कहाँ गए थे फूलन देवी को न्याय दिलाते समय? फूलन देवी तो सबसे पहले थाने में गई थी। क्या हुआ था? क्या हुआ था आपका? सबसे भ्रष्ट थाना है। आप थाना डिपार्टमेंट को ख़त्म किए नहीं। तो आप मोदी जी एक अच्छे नेता नहीं हो, आप एक मदारी हो, एक नेटवर्कर हो। एक अच्छे नेता रहते ना तो मोदी के साथ आप सरकार नहीं, नीतीश कुमार के साथ सरकार नहीं चलाते। जो नीतीश कुमार कानून व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया, उसके साथ आप सरकार नहीं चलाते। आप एक मोदी जी अच्छे नेता नहीं हो, आप एक देश को बर्बाद करने वाला नेता हो। आप अच्छे नेटवर्कर हो, अच्छे वक्ता हो, आप एक नेता हो ही नहीं सकते। अच्छे नेता आपको बनना है तो सबसे पहले नीतीश को बाय बाय करिए, जो नीतीश कानून व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया। दोस्तों बर्बाद, आज बिहार में कानून व्यवस्था शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल है ही नहीं। दोस्तों औरंगाबाद में, बिहार में एक औरंगाबाद जगह है, वहाँ पर 20-25 स्कॉर्पियो चोरी हुई है। आज चोरी करने वाला का सारा नाम एसपी तक को भी मालूम है। वो एसपी, हालांकि वो लेडीज ट्रांसफ़र हो गई, उसको सारा नाम मालूम था, लेकिन वो यह कह के मुकर जाती थी कि हम क्या करें, चोरी करने वाला तो पुलिस डिपार्टमेंट ही है। तो जो नीतीश कुमार 112 चालू करके बिहार को बर्बाद कर दिया, उसके साथ आप सरकार चला रहे हो और बोल रहे हो कि हम अच्छा नेता हैं। मैं एलआईसी एजेंटों के सपोर्ट में हूँ। एलआईसी एजेंट जो भी कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं, और सारे एलआईसी एजेंट को मोदी का विरोध करना चाहिए। ये सब सारा करता धरता मोदी का है और किसी और का नहीं है। चलिए दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब।